आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जीके जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स, यूपी जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के सब्सक्राइबर वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है। कितने वर्ष हो जाने के बाद दिया जाता है? 55, 60, 65 या फिर 50? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, 60 वर्ष हो जाने के बाद दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? पंजाब, गुजरात, बिहार या फिर महाराष्ट्र? भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के बिहार राज्य में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आप लोगों के पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, लगभग आप लोगों के पास 9 से 10 दिन का समय बचा हुआ है। तो 9 से 10 दिन में जितना भी रिवीजन आप लोग कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए। और जो भी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस ये हैं, इन क्लासेस को जरूर कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सारी पीडीएफ आपको निःशुल्क में दी जा रही हैं। सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगी। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो लास्ट समय में ज्वाइन कर लीजिए, फ़ायदा आपको ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, 1757 ने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के सेना का नेतृत्व किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस? 1757 ने रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। पूरी डेट याद कर लीजिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और अक्सर यह भी पूछ लिया जाता कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था किसके बीच में लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था, अंग्रेजों के बीच में, और उसका नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से चपला का अर्थ क्या नहीं? तरंग, चंचल स्त्री, विद्युत या लक्ष्मी? चपला का अर्थ क्या नहीं है? देखिए अर्थ भी कह सकते हैं आप लोग। तो चपला का अर्थ क्या नहीं है? तो चपला का अर्थ तरंग नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट में दी जाती है, एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। मैं आपसे सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए यार। सिर्फ अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। आप लोगों को पता नहीं कि एक पीडीएफ को तैयार करने में कितना समय लगता है और चुन चुन के प्रश्नों को लाना पड़ता है, बहुत समय लग जाता है, लगभग 4 घंटे का समय लग जाता है एक पीडीएफ तैयार करने में। ऐसा नहीं कि प्रश्न को ले लिया, जो प्रश्न आने वाले होते हैं मैं वही प्रश्न ले रहा हूँ। सिलेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं बनाता हूँ, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। ज्योतिबा फूले ने खालिस्तान में सत्य शोधक समाज, सत्य साधक समाज की स्थापना की? 1898, 1873, 1865 या 1852? तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1873 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई भी आपको पीडीएफ देता है 3 से 4 हज़ार प्रश्नों की पीडीएफ अगर आपको कोई भी देता है तो वो आपसे 300 से 350 रुपये वसूल कर लेता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक भी पैसा नहीं ले रहा हूँ और लगभग पीडीएफ देते हुए 1.5 महीने से भी ऊपर होने वाला है। चाहे आप चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम में जाकर आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी सारी पीडीएफ और आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको पीडीएफ कब से दे रहा हूँ। छठा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 19 से 22 होगा, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 28।
किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नदीस, जलद, उददी या आणव। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए, जलद जो है ना, ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए, जलद जो है ना, ये बादल का पर्यायवाची शब्द है, ना कि समुद्र का है। नदीस हुआ, उददी हुआ, आणव हुआ, ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्यारे बच्चों, 8वां प्रश्न देखेगा। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहित किए गए थे? चीन, आयरलैंड, यूएसए, यूएसएआर, यूएसएआर। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना, आयरलैंड के संविधान से ग्रहित किए गए थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 9वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 9वां प्रश्न हमारा है गाइस, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेगा और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 145। हो सके सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग, और अपनी तैयारी को परखें कि कैसी क्या तैयारी हमारी है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, अनुच्छेद 141। 10वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक शब्द क्या होता है? नीर, सुधा, क्षीर, पयोधर। अमृत का समानार्थक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, अमृत का समानार्थक शब्द होता है सुधा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि समानार्थक क्या होता है। देखिए, विलोम शब्द और समानार्थक दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि अमृत का समानार्थक शब्द क्या होता है। विलोम शब्द तो आप समझ जाएंगे कि अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि इसको उल्टा समानार्थक हो गया इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप तक फैला हुआ है? केरल उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप तक फैला हुआ है? बम्बई उच्च न्यायालय का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 12वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस, 12वां प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर नदी बनाती है। रावी, सरस्वती, गंगा या फिर यमुना। तो ये नदी बनाती है गंगा से मिलकर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो परिषद कैसे लिखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए, परिषद को लिखने का जो तरीका है ना, परिषद ऐसे लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो परिषद को ऐसे लिखते, ऐसे नहीं, परिषद ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 14वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 14वां प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे साथियों कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 15वां प्रश्न क्या है? हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? गेहूं और ज्वार, गेहूं और चावल, तिलहन, चावल और मक्का। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में गेहूं और चावल की जो उपज थी वो उपलब्ध थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको
शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी, तो विस्तृत कैसे लिखा जाता है? विस्तृत लिखने का तरीका क्या? तो विस्तृत लिखने का जो तरीका है ना, विस्तृत ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? उड़ीसा, असम, झारखंड या बिहार? राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 18वां प्रश्न क्या है? ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? मध्यमंडल, ब्रह्मंडल, क्षोभमंडल या समताप मंडल? ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में परत पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाला रूप क्या होगा? अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ कैसे लिखा जाता है? अनभिज्ञ को लिखने का तरीका क्या, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी अनभिज्ञ की? तो अनभिज्ञ को लिखने का जो तरीका है ना मेरे प्यारे बच्चों, अनभिज्ञ ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 20वां प्रश्न है गाइस MS एक्सेल 365 MS एक्सेल में कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार किसी फार्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फार्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है? तो यह अनुमति देता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, 21वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस 21वां प्रश्न है पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में एक प्रक्रिया द्वारा निकलता है जिसे क्या कहते हैं? लताओं, शिराविन्यास, परिवहन, वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में प्रक्रिया के द्वारा निकलता है जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 22वां क्वेश्चन देखेगा। उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने खाली स्थान रहे हैं। उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी तोड़ मेहनत करना, बीड़ा उठाना, बाएं हाथ का खेल होना, पत्थर की लकीर होना। अब देखिए मुहावरे जो हैं एक शब्द में भी पूछ लिए जाते हैं और खाली रिक्त स्थान में भी पूछ लिए जाते हैं। उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी, इसका मुहावरा क्या होगा? तो उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत की है, यानी कि उसने दिन रात एक कर दिया, यानी जी तोड़ मेहनत करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 23वें प्रश्न की बात करेंगे। यकृत ग्रंथि खालिस्तान स्त्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है? श्रीमल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्ट्रोजन, पितरस। यकृत ग्रंथि स्त्रावित करती जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होती है, इसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इसे कहते हैं पितरस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां प्रश्न क्या है कि गलफंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? अधिवक्त ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। गलफंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? थायराइड ग्रंथि की ये एक बीमारी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 25वां प्रश्न देखेगा। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत घमंड करना, कठिन काम के लिए उस्काना, बहुत हल्ला करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना, वो अच्छे नंबरों से पास हुआ, आपने उसकी इतनी तारीफ की कि वो अत्यधिक प्रसन्न हो गया। ये तो होगा नहीं। अत्यधिक प्रसन्न करना, आसमान पर चढ़ाना, बहुत घमंड करना, कठिन काम के लिए उस्काना, यानी कि अत्यधिक प्रसन्न करना। आसमान पर चढ़ाना, अत्यधिक प्रसन्न करना, ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर की बात करो, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, क्योंकि बहुत घमंड करना इसका मुहावरा ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत घमंड करना मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बहुत घमंड करना। लेकिन कुछ बच्चे इस पर भी टिक करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। 26वें क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता? बेरीबेरी, टाइफाइड, चेचक या रेबीज। किस रोग को टीकाकरण के द्वारा रोका नहीं जा सकता? बेरीबेरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा।
27वां प्रश्न हमारा है गाइस, निम्नलिखित में क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? देश के सभी कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय, बी है देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय, सी है देश के सभी उद्योगों का लाभ, डी है देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय। क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। 28वां प्रश्न है, मोहिनी अष्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो ये केरल राज्य की एक नृत्य शैली है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल पीला होना, इसका मुहावरा क्या होगा? मन ही मन प्रसन्न होना, क्रोध करना, बहुत खुश होना, रंग बदलना। लाल पीला होना, तो लाल पीला होना इसे आप कह सकते हैं क्रोध करना। तो आपने देखा नहीं होगा आप लोगों ने किसी व्यक्ति के ऊपर, चेहरे के ऊपर, कि वो लाल पीला होना या किसी बात को लेकर वो लाल पीला हो रहा है, यानी कि क्रोध करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दशहरा उत्सव को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है? वैकुंठ अष्टमी, विजयादशमी, जन्माष्टमी, संक्रांति। तो दशहरा उत्सव को किस नाम से जाना जाता है? तो दशहरा उत्सव को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि दशहरा को रावण का पुतला जो है फूंका जाता है, जिसे हम विजयदशमी के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 8 मार्च, 12 जुलाई या 8 जुलाई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 8 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 32वां प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अपर्णा यादव, चारू चौधरी, बबीता चौहान या अंजू चौधरी? सितंबर 2024 में बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 34वां प्रश्न है कि सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 35वें प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गाइस 35वां प्रश्न हमारा है, अगस्त 2024 में किसने मिस अर्थ इंडिया 2024 का खिताब जीता है? प्रिया कुमारी, प्रियन सेन, शैली रॉय, गौरी गोथानकर। अगस्त 2024 में गौरी गोथानकर ने मिस अर्थ इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण है? गृहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद आपको वो ट्रिक याद हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। तो यहाँ पर स्टार्टिंग का शब्द आपको देखना है, प्रतिदिया। देखिए प्रतिदिया है, यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो प्रतिदिन में अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 37वां प्रश्न क्या, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? प्रयागराज, वाराणसी, सुरुचि, विंध्याचल। तो तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों तीर्थों का राजा प्रयागराज को कहा जाता है। आप लोगों को पता है कि
आने वाले दिनों में अभी हाल ही में जो कुंभ का आयोजन किया जा रहा है वो प्रयागराज में ही किया जाता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 38वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 38वां प्रश्न हमारा है कि ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? आगरा, कानपुर, अलीगढ़ या फिर एटा? ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो ताला नगरी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ या इलाहाबाद? उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों लखनऊ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, गजानन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुपद समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। तो गजानन किनको कहा जाता है? भगवान गणेश को कहा जाता है और गणेश को भगवान की उपाधि दी गई है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश किस प्रेसिडेंसी का अंग था? बंगाल प्रेसिडेंसी, अवध प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी? ब्रिटिश काल के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश जो है ना बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। अब जैसे कि प्रत्येक को जब आप तोड़ेंगे तो प्रत्येक को तोड़ने पर इसकी संधि क्या बनेगी? प्रतिधन एक। तो प्रति कहां पर है? तो प्रति ये रहा। तो प्रत्येक में जो उपसर्ग होगा वो होगा प्रति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको ना तोड़ने की जरूरत होती है, सिर्फ समझने का फेर होता है। आपने प्रश्न को देखा और तुरंत आपने आंसर टिक कर दिया, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे सिलेक्टेड होते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बलिया, वाराणसी, अलीगढ़, संत रविदास नगर, भदोही? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? संत रविदास नगर, जिसे हम भदोही के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 100, 104, 114, 116? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो मैंने अभी आपको क्या बताया? प्रख्यात, 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 स्टार्टिंग का शब्द ले लीजिए। तो प्रख्यात में उपसर्ग क्या होगा? प्र हो जाएगा। प्र बोलने से पता चला। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 46वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 4,58,711 वर्ग किलोमीटर, 3,94,411 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,44,533 वर्ग किलोमीटर? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है मेरे प्यारे साथियों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसम्मन की छतरी ये कहाँ पर अवस्थित है? शादाबार के बलराम मंदिर के समीप, आगरा के लाल किले में, बालावहट दुर्ग में, फतेहपुर सीकरी के बीरबल महल में? मुसम्मन की छतरी ये कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों मुसम्मन की छतरी जो है ना आगरा के लाल किले में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है गाइस कि पराभूत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? पराभूत। तो पराभूत में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? शुरुआत का शब्द क्या होगा? परा हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 49वां प्रश्न देखिएगा। राजा जसवंत सिंह की छतरी ये कहां पर अवस्थित है? गोवर्धन, आगरा, फतेहपुर सीकरी या सदाबहार?
तो राजा जसवंत सिंह की जो छतरी है ना गाइस, ये आगरा में अवस्थित है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डोम राजा का महल ये कहाँ पर स्थित है? झांसी, मथुरा, वाराणसी या आगरा? तो डोम राजा का महल जो है ना गाइस, ये वाराणसी में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न है गाइस कि तारामीन स्टार फिश क्या है? एक प्रकार की मछली जो सागर में रहती है, बी एक प्रकार की मछली जो शुद्ध पानी में रहती है, सी सामुद्रिक स्तनपायी जिन्हें एक्नोड्रम कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो तारामीन का अर्थ क्या होता है? सामुद्रिक स्तनपायी जिन्हें एक्नोड्रम कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कृदंत प्रत्यय किसमें जोड़े जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया? कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो है ना गाइस, ये क्रिया में जोड़े जाते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिना शक्ल वाली मछली कौन सी है? कार्प, कैटफिश, डॉगफिश या मलेट? बिना शाल्क वाली मछली कौन सी है? तो बिना शाल्क वाली मछली को क्या कहते हैं? कैटफिश कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एक कोशिका के जीवन काल में डीएनए नाभिक कितनी बार विभाजित हो सकता है? केवल एक बार, 2 बार, कई बार? यह प्रजाति एवं वातावरण पर निर्भर करता है। एक कोशिका के जीवन काल में डीएनए नाभिक, यह प्रजाति एवं वातावरण पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 55 क्वेश्चन हमारा है, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए, आरएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन? तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? सो गाइस, गुणसूत्र जो है ना, डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में प्रत्यय होते हैं 4, 2, 3 या 5? तो हिंदी में प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से? कृत्य प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है आरएनए द्वारा, कोडोन द्वारा, स्थानांतरण द्वारा या डीएनए द्वारा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो गाइस, ये पूरा किया जाता है डीएनए के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं, इसका कारण क्या है? मछलियां गर्म खून की होती हैं, मछलियां बर्फीली मौसम में सुसुप्त अवस्था में रहती हैं, झील की तली का पानी जमा नहीं है, बर्फ मछलियों तक ऊष्मा पहुंचाता है, झील की तली का पानी नहीं जम पाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है जीवाणु का नाश करना, जीवाणुओं के विकास के गति को घटाना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, जीवाणु के जीव द्रव्य को संकुचन करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। देखिए, सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। अभी तक आपको 2 से 2.5 महीने जो भी क्लासेस मैंने आप लोगों को कराई हैं, सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। ठीक है, होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द जो होता है वो प्रत्यय होता है। तो होनहार, हार, तो हार जो है ना, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 61वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अभिधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? लुई पाश्चर, M.J. शडलन, रॉबर्ट हुक, टी स्वान? अब इसमें देखिए, थोड़ा सा ऐसे देखिए आप लोग, अब समझ में आएगा।
किसने निम्नलिखित में से किसने ये मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? पढ़िए और ऑप्शन के तौर पे ये नीचे दिए गए हैं, ठीक है, ये दिए गए ऑप्शन के तौर पे। कोई नहीं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछली निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सांस लेती हैं? फेफड़े, त्वचा, गिल या पंख? मछली जो है ना, इसको हम गलफड़े बोलते हैं वैसे, और इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है गिल। मछलियां जो हैं गलफड़े की सहायता से सांस लेती हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? जिराफ, सफेद हाथी, गैंडा या नीली व्हेल? सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सा है? नीली व्हेल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। डांडिया रास किसका प्रसिद्ध नृत्य रूप है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, हरियाणा? डांडिया रास जो है ना गाइस, ये गुजरात राज्य का नृत्य रूप है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल वोटर मशीन, इलेक्ट्रिकल वोट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन? ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा की रेखा को क्या कहते हैं? डोरंड रेखा, सिगफ्राइड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैनसन डिक्सन रेखा? भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को हम कहते हैं डूरंड रेखा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, श्री राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस, शांति और प्रेम दिवस, धर्मनिरपेक्षता दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस? श्री राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि दिवस के रूप में मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि गीजा के ग्रेट पिरामिड किस देश में स्थित हैं? सीरिया, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान? गीजा के ग्रेट पिरामिड किस देश में स्थित हैं? सो गाइस ये स्थित है मिस्र में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है, देवाना प्रियदर्शी देवों का प्यार के नाम से किसे जाना जाता था? अशोक मौर्य, बिंदुसार मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य या महापद्म नंद? अशोक मौर्य को जाना जाता था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा राजवंश था? खिलजी राजवंश, गुलाम राजवंश, तुगलक राजवंश या सैयद राजवंश? तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था गुलाम राजवंश। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 71वां क्वेश्चन देखेगा, काली मिट्टी को खालिस्तान की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? भगार, ह्यूमस, क्रिस्टलीय, रेंगुर? काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत नाम किस नदी से लिया गया है? सिंधु, इरावदी, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो गाइस भारत नाम जो है ना ये सिंधु नदी से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 73वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, दूध से दही बनना, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन होना? कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या जस्ता? तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी होती है? तांबा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
अगला क्वेश्चन देखेगा, वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो उसे संक्षिप्त रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द को क्या कहते हैं? नीतिक, उत्तराधिकारी, अपमार्जित या अग्रज? उसे हम कहते हैं अपमार्जित। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद्र द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? गोदान, रंगभूमि, निर्मला या कर्मभूमि? मुंशी तोताराम उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? निर्मला के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है? अंबुज, जलज, सरोज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उदार, उपहार, उचित या कमल? अंबुज, जलज और सरोज ये कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, एकत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अवनति, विकीर्ण, विमुख या बहुत? एकत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? एकत्र शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों विकीर्ण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? पक्षी, अंडाणु, अंडज या अंत्यज? जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या होगा? अंडज कहेंगे उसको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में अमृत का अनेक अर्थक शब्द नहीं है? स्वर्ण, पारा, दूध या मोती? मोती जो है ना, ये अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिर से, ये आपकी रिवीजन क्लासेस हैं। अब से आप लोगों की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आप लोग इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं तो जान कर लीजिए। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है? बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हास्यमुख बुद्धकालीन भारत, लोरिक चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 82वां क्वेश्चन क्या है? गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन? नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्य में सही खालिस्तान के सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। मिट्टी, बालू, सूरत या दिमाग? आजकल के नौजवानों बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। तो चैन की बंसी बजाना यानी कि सुख में रहना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं? गिरजा कुमार माथुर, रघुवीर साहे, कुंवर नारायण, त्रिलोचन। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं? रघुवीर साहे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन या तत्काल? तत्कालीन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक, पूर्वकालिक, कृदंत, नाम धातु। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े,
करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? ए, बी, सी या डी? रौद्र, वीर, भयानक, भीप्तस। गुस्से से खड़े होने लगे, यानी कि रौद्र। तो रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। तो साफ साफ इसमें दिखाया जा रहा है कि इसमें क्रोध का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। क्रोध से लोग उठ खड़े हुए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिए। आप लोग जो भी बच्चे अगर क्लास को देखते हैं सभी बच्चे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। इससे हमको ये पता चलेगा कि जो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ हमारी मेहनत सफल है या नहीं है। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा इस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइएगा। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।